ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 6 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अध्याय 6 था हमारा रैखिक असमीकाय, उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम अध्याय 7 से शुरू कर रहे हैं, क्रमचय एवं संचय। अब क्रमचय एवं संचय होता क्या है? अब क्रमचय का मतलब ये होता है कि जितनी वस्तुएं दे रखी है उसमें से कुछ वस्तुओं को लेकर बनाई जाने वाली संख्या कितनी होती है वो हम निकालते हैं क्रमचय के द्वारा। कितनी कुल वस्तुओं में से कितनी वस्तु को लेकर हम क्रमचय बना रहे हैं या सभी वस्तुओं को लेकर संख्या बना रहे हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा क्रमचय कहलाता है। तो सभी वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर बनाई जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? क्रमचय। क्रमचय कहलाती है। यह तो हो गया हमारा क्रमचय। और संचय के बारे में क्या है कि जितनी वस्तु दे रखी है उसमें से केवल कुछ वस्तुओं को लेकर, तो सभी वस्तुओं में से केवल कुछ वस्तुओं से बनाई जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? संचय। संचय कहलाती है। तो क्रमचय क्या हो गया है? सभी वस्तुओं में से कुछ या सभी, मतलब कुछ वस्तुओं को भी ले सकते हैं और सभी वस्तुओं को भी ले सकते हैं, जैसा प्रश्न के हिसाब से हमें को दे रखा है। और संचय में क्या होता है? केवल कुछ वस्तु, सभी वस्तुओं में से केवल कुछ वस्तुओं को लेकर ही हम उसका निर्माण करते हैं। अब क्रमचय को किससे बताते हैं? क्रमचय को हम बताते हैं P से। P मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन। और संचय को हम किससे बताते हैं? C से बताते हैं। C का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का क्रमचय मतलब परम्यूटेशन और संचय मतलब कॉम्बिनेशन। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, अंक 1, 2, 3 और 4 और 5 से कितनी 3 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पहला क्या दे रखा है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और दूसरा दे रखा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो पहला क्या दे रखा है? इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो। अब 3 अंकी संख्या बनानी है। 3 अंकी संख्या में क्या होता है? पहला इसमें देख रहे हैं अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। 3 अंकी संख्या मतलब पहला क्या दे रखा है? इसमें इकाई होती है, और दूसरा क्या होता है? दहाई, और तीसरा क्या होता है? सैकड़ा। 3 अंकी संख्या में क्या होता है? इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर संख्याएं लिखी जाती है। अब पहला हमें दे रखा है इसमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो कितनी 3 अंकी संख्या? 3 अंकी संख्याएं बराबर। अब 3 अंकी संख्याएं, इकाई के स्थान पर, अब अंकों की पुनरावृत्ति तो इकाई के स्थान पर हम कितने प्रकार से अंक रख सकते हैं? 5 प्रकार से। इसलिए इकाई के अंक के स्थान पर कितना होगा? 5 हो जाएगा, इनटू। अब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि दहाई के स्थान पर भी हम कितने प्रकार से अंक रख सकते हैं? 5 प्रकार से अंक रख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। और सैकड़े के स्थान पर कितने प्रकार से? वापस 5 प्रकार से हम अंकों को रख सकते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 125 प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया पहला। अब दूसरा, तो 3 अंकी संख्या जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो वो कितनी संख्या हो जाएगी? हमारी 125 हो जाएगी। अब दूसरा क्या दे रखा है? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो 3 अंकी संख्या। अब 3 अंकी संख्या है तो इसमें भी क्या इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर संख्याएं होंगी।
तो पहले इकाई के स्थान के लिए हम कितने प्रकार से अंक रख सकते हैं? 5 प्रकार से, तो 5 आ जाएगा। अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यानी कि इनमें से कोई एक अंक क्या हो गया, हमने काम में ले लिया है, तो उसमें से एक अंक क्या होगा, उसमें से हट जाएगा। तो कितने बचेंगे? 4 अंक बचेंगे। तो दहाई के लिए हम कितने प्रकार से? 4 प्रकार से अंक रख सकते हैं। इसी प्रकार से सैकड़े के लिए हम कितने प्रकार से अंक रख सकते हैं? 3 प्रकार से रख सकते हैं। जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 × 4 20, 20 × 3 कितना हो जाएगा? हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो 3 अंक की संख्या हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी? 60 संख्याएं हमें प्राप्त होगी। अब प्रश्न संख्या 2 हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है हमें अंक 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 से कितनी तीन अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब इसमें देखें कि अंक हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 अंक दे रखे हैं। से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो 3 अंकी सम संख्याएं। अब 3 अंकी सम संख्या में यहाँ पे क्या हो जाएगा? इकाई का स्थान, यहाँ पे कितना हो जाएगा? दहाई का स्थान, और यहाँ पे सैकड़े का स्थान। अब 3 अंकी सम संख्याएं बनानी है तो उसका नियम क्या होता है सम संख्या का? कि इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए? 0 या 2 होता है, या 2 का गुणज होता है, तो वो क्या होती है? सम संख्या होती है। तो यहाँ पे 2 के गुणज कितने हैं? 2 4 और 6, 3 संख्या है, इसलिए इकाई के अंक पर हम कितने प्रकार से अंक रख सकते हैं? 3 प्रकार से अंक रख सकते हैं। अब दहाई के अंक पे कितने प्रकार से? कुल अंक कितने हैं? 6, और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो दहाई के स्थान पर हम कितने प्रकार से? 6 प्रकार से अंक रख सकते हैं। इसी प्रकार सैकड़े के स्थान पर भी हम कितने प्रकार से अंक रख सकते हैं? 6 प्रकार से अंक रख सकते हैं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? 6 × 6 36, 36 × 3 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 108 संख्याएं हमें क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है हमको अंग्रेजी वर्णमाला के। प्रश्न संख्या 3 अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। अब क्या बोला है इसमें? 10 अक्षर कुल दे रखे हैं,
जिसमें से 4 अक्षर के कोड बनाने हैं और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो 10 में से 4 अक्षरों के कोड वाली संख्या जब पुनरावृत्ति नहीं हो। तो सबसे पहले इसमें हम देखें 10 अक्षर दे रखे हैं और 4 अंक वाले कोड बनाने हैं। तो 1, 2, 3 और 4। अब पहले अंक के लिए हम कितने प्रकार से रख सकते हैं? 10 प्रकार से अक्षरों को रख सकते हैं। अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो 10 इसमें रख दिए तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा। तो दूसरे स्थान के लिए क्या हो जाएंगे? केवल 2 अक्षर बचेंगे। और तीसरे स्थान के लिए वापस 1 कम हो जाएगा 9 में से। तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 8। और चौथे स्थान पर वापस 1 कम हो जाएगा तो कितने अंक बचेंगे यहाँ पर? कितने अक्षर बचेंगे? 7 बचेंगे। जब इनको आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा? 5040 अक्षर। यानी कि हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? 10 में से 4 अक्षर वाले कोड कितने प्राप्त होंगे? हमें 5040 प्राप्त हो जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे हम। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है। प्रश्न संख्या 4 है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर क्या हो? 67 से प्रारंभ होता हो। 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता हो। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। तो क्या निकालना हमें? 67 से प्रारंभ होने वाले 5 अंकी नंबरों की संख्या। ठीक है, तो 10 अंक दे रखे 0 से लेकर 9 तक, जिसमें 2 अंक तो क्या हो गए? फिक्स हो गए, 6 और 7। अब 3 अंकों के लिए हमें देखना है। 3 अंकों के लिए देखें तो पहले अंक के लिए हम कितने प्रकार से अंक रख सकते हैं? कितने अंक बच रहे हैं हमारे पास? 8 अंक बच रहे हैं। तो पहले अंक, तीसरे अंक के लिए कितने प्रकार से? 8 प्रकार से हम अंक रख सकते हैं। और चौथे के लिए 7 प्रकार से और पांचवें के लिए कितने प्रकार से? 6 प्रकार से हम अंकों को रख सकते हैं। तो 5 अंकी टेलीफोन नंबर जो 67 से प्रारंभ होते हैं उनकी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? 336 प्राप्त हो जाएगी। तो 336 संख्या ऐसी है, टेलीफोन नंबर ऐसे हैं जो 67 से प्रारंभ होते हैं और 0 से लेकर 9 तक के अंकों का हम प्रयोग करके हम उसको बनाते हैं। अब हम अगला प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या दे रखा है?
एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। प्रश्न संख्या 5, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, अंकित कर लिए जाते हैं, और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं तो परिणामों की संभव संख्या, परिणामों की संभव संख्या क्या है? परिणामों की संभव संख्या क्या है? इसको हल करने के लिए हम देखें कि एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो परिणामों की संभव संख्या, परिणामों की संभव संख्या, एक सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार। अब पहली बार उछालने पर कुल परिणाम कितने मिलते हैं? 2, हेड और टेल। इसी प्रकार दूसरे सिक्के को उछालने पर 2 परिणाम मिलते हैं, हेड और टेल। इसी प्रकार तीसरे सिक्के को उछालने पर भी कितने परिणाम मिलते हैं? 2 परिणाम मिलते हैं। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे इसमें? 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो संभव परिणाम कितने मिल जाएंगे हमें? 8 अंकों की 8 प्राप्त होंगे। और ये किस प्रकार से बनेंगे? या तो तीनों सिक्कों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए, या 2 पर टेल आ जाए और तीसरे पर क्या आ जाए? हेड आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे वापस क्या आ जाए? टेल। या फिर पहले पे हेड आ गया या दोनों पे टेल आ गया, या फिर 2 पे हेड आ गया और तीसरे पे क्या आ गया? टेल। पहले और तीसरे पे हेड आ जाए और बीच वाले पे क्या आ जाए? टेल आ जाए, या फिर पहले पे टेल आ जाए और दूसरे और तीसरे पे क्या आ जाए? यहाँ पर हेड और हेड आ जाए, या फिर तीनों पे हेड आ जाए। तो संभव परिणाम कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार हमारे पास 8 अंकों की प्राप्ति हो जाएगी। अब अगला प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के लिए दे रहा हूं जिसको आपको हल करना है। गृह कार्य प्रश्न संख्या 6 क्या दे रखा? भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। इनसे कितने विभिन्न संकेत, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में दो झंडों एक के नीचे दूसरे, एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की, दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न 2 रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। इनसे कितने के विभिन्न रंग के संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो इस गृह कार्य के वाले क्वेश्चन को आपको हल करना है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।